देखिए, जिस तरह दिन पर दिन यह बीमारी महामारी फैलती जा रही है और संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, निश्चित रूप से सरकार को और सजगता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो जांच की प्रक्रिया है वह भी उस रूप में नहीं चल पा रही है जिस रूप में चलने के नाते जो बीमारग्रस्त लोग थे उनका चिन्हीकरण हो सकता था, उनके इलाज की व्यवस्था हो सकती थी। सही में इस लॉकडाउन का अगर पूर्णतः सफलता बनानी है तो निश्चित रूप से सरकार जांच की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाए। अगर जांच ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इस बीमारी से निजात पाने में बहुत जल्दी ही हम इससे जीत सकते हैं। और सर देखिए, देश में और प्रदेश में आर्थिक इमरजेंसी के तरह आज के हालात हैं। सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, तमाम गरीब लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई एक पैकेज की व्यवस्था करे। निश्चित रूप से जो छोटे बड़े उद्यमी हैं, लघु उद्योग हैं, उन लोगों के लिए एक विशेषज्ञों की टीम बनाकर उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर सरकार को एक कदम उठाना चाहिए। जो बड़े उद्योग हैं जिनसे देश की व्यवस्था को ठीक ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके प्रति सरकार को गंभीरता दिखाते हुए उन लोगों को भी पैकेज की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही साथ गरीबों को मुफ्त, चाहे वो कार्ड हो या न हो, उन्हें राशन की व्यवस्था देने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। और ख़ासकर जो मजदूर, प्रवासी मजदूर है या गांव का गरीब है, उन लोगों के भी खातों में सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं से वो उनके खातों में पैसा उपलब्ध कराए। मैं मुख्यमंत्री जी से ये ज़रूर विनतीपूर्वक अनुरोध करूँगा कि जिस तरह आपने कोटा यहाँ से परिवहन विभाग की गाड़ियाँ भेजकर वहाँ के बच्चों को लाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है, निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मेरा आपसे गुजारिश है, इसी तरह आप उन तमाम उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर दूसरे जगहों पर फंसे हैं, उन लोगों को भी सकुशल उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। वह बहुत घबराहट में है, बहुत ही संकट में है। निश्चित रूप से आज समय है राजधर्म निभाने का, उनके साथ खड़ा होने का।